अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय शंकराय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान नागा बाबा महंत श्री नवीनपुरी महाराज की जय। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक अपने जीवन काल के उस अनुभव को आपसे शेयर करना चाहता हूं जिसके शायद हमें भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। हम अपने अनुभव से जो हमारे जीवन में अध्ययन और अध्यापन से जिन तत्व रूपी विषयों की प्राप्ति हुई है उनके माध्यम से आज तक विचरण करने पर यत्र तत्र सर्वत्र क्षेत्रों में जहां तक मैं गया हूं और जहां तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो अनुभव आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। मैं ये कहता हूं कि लोगों का ऐसा मत है, लोग ऐसा कहते हैं, मैंने कई जगह पर लोगों के मुख से सुना है कि हमारा तो भगवान ने बिगाड़ दिया, हमारे ऊपर ईश्वर की दया नहीं है, हमसे भगवान नाराज हैं। सत्य तो ये है परमात्मा कभी किसी से नाराज होते ही नहीं। वो ईश्वर जिसने प्रकृति का निर्माण किया, जिसने समस्त सुंदर प्रकृति को मनुष्य के हवाले करके उस प्रकृति का आनंद लेने के लिए एकमात्र मनुष्य को बनाया और मनुष्य के द्वारा समस्त जीव इस पृथ्वी पर आकर के परमात्मा के द्वारा रची हुई प्रकृति से आनंदित होकर के अपने जीवन को यापन करने वाले लोग जब इस प्रकृति के बीच में रहते हैं तो वो परमात्मा के ही ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं ये कहता हूं आपसे, मेरा ये निवेदन है आपसे, जिस मार्ग पे आप चलते हैं, जिस मार्ग का आप अनुसरण करते हैं, उस मार्ग पर भी तो चल के देखना चाहिए। कहीं चलते चलते, कहीं बैठे बैठे, कहीं कुछ करते करते हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लोगों को ये कहने में 1 मिनट नहीं लगता आपने मेरा बिगाड़ दिया या प्रभु ने मेरा बिगाड़ दिया या मालिक ने मेरा बिगाड़ दिया। ये कहने में उनको जरा भी देर नहीं लगती। मैं ये कहता हूं कि परमात्मा तो कभी किसी के साथ कुछ बिगाड़बाजी करते ही नहीं। बहुत परमात्मा के विषय में लिखा है कि जेन प्रभु राखी गर्भ में लीन्हा पानी के बूंद बपु बाहिर कीन्हा। जब परमात्मा मां के गर्भ में शिशु की रक्षा करता है, चैतन्यता प्रदान करता है, उस मालिक को क्या पड़ी है कि किसी के साथ अनहित करे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, छोटी वाली पत्नी सुरुचि, बड़ी वाली पत्नी सुनीति। सुरुचि के कारण सुनीति राज्य महल छोड़ करके राजा महाराज उत्तानपाद के बगल से होके निकली और महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि अरे महारानी तुम्हें महल छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम भी हमारी बड़ी महारानी हो, तुम भी हमारी पत्नी हो। ये कैसे कहते महाराज? छोटी वाली रानी ज्यादा सुंदर थी, मोहाशक्ति से भर चुके थे और जब मोह होता है
तो आदमी का मोह ऊपर हो जाता है और मोह विवेक को दबा देता है, तो आदमी से अनायास गलती हो जाती है। एक बार महाराज अच्छे पति बनने का, अच्छे पति नहीं साबित हो पाए महारानी सुनीति की नजरों में। ये गलती की महाराज ने। ध्रुव जब राजा की गोद में बैठे थे तो छोटी वाली मां ने आकर के ध्रुव को गोद से नीचे उतारा, अटपटे शब्द कहे, उंगली उठा करके नन्हे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव जैसे लाल को छोटी वाली माँ कहती है, ऊतय भागिन के रुहे चाहई गोद नप के, अन्न मिलती है शेर भरी वाव न मिली है फेर। इन शब्दों को शेष के द्वारा संबोधित किया। ध्रुव की आत्मा को चोट लगी, ध्रुव इतना परेशान हो गए इन शब्दों को सुन करके। राजा इन शब्दों को सुनते रहे। एक अच्छा पिता बनने का मौका था राजा के पास, लेकिन महाराज ने उस अवसर को खो दिया और वहां पर एक अच्छे पिता न साबित हो पाए। क्या ये महाराज उत्तानपाद की गलती नहीं थी? श्रोता, मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि लोग अपनी गलती को नहीं देखते हैं। कमी निकालने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग ये नहीं सोचते जिस महान पुरुष की हम बुराई कर रहे हैं उसने उस रास्ते को चुनने में उसके सामने कितना परिश्रम, कितनी कठिनाइयां आई होंगी। बुराई करने वाले व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, बुराई करने वाले व्यक्ति का स्तर क्या है, बुरा जो कह रहा है वो स्वयं कितना बुरा है, और जो स्वयं बुरा होता है उसे बुराई के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। महान पुरुष, महानतम लोग, महान पुरुषों की संगत से ही पाप क्षय होते हैं, पुण्य बढ़ती है। जैसे ही कोई महान पुरुष का संसर्ग होता है, महान पुरुष की संगत होती है, तो पाप की कला अपने आप डाउन होने लगती है और पुण्य बढ़ने लगता है। महान पुरुष के लक्षणों से सुसज्जित श्री राम जी जब अपने गुरुदेव भगवान महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में थे, तो महामुनि विश्वामित्र जी अयोध्या से राम लक्ष्मण को लेकर के अपनी सेवा में अपने यज्ञ को पूर्ण कराने के बाद सीधे जनकपुर के लिए रवाना हुए सीता स्वयंवर में शामिल होने के लिए। तो मार्ग में अहिल्या जैसी गौतम ऋषि की सुंदर तपस्विनी पतिव्रता स्त्री जब पत्थर की शिला के रूप में मिली, तो राघव जी ने पूछा कि ये शिला कौन है? तो महाराज गौतम ऋषि ने कहा कि ये शिला महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। हे राघवेंद्र, हे राघव, ये अहिल्या जो है ना, आपके चरणों की रज चाहती है। जब आप इसको अपने चरणों की रज देंगे तो ये अपने श्राप से, अपने पाप से मुक्त होकर के परम धाम को जाएगी। ये महान पुरुष ही हैं जो अपने चरणों की रज मात्र से, अपने चरणों की रज से समस्त पाप नष्ट करते हैं। ये महान लोग हैं। श्री राम जी महान थे, आज भी धरती पर महान हैं, जिनकी संगत करने के साथ पाप नष्ट हो जाता है और पुण्यों से जीवन भर जाता है, जीवन की सुंदरता बढ़ जाती है, जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मेरी मंजिल क्या है। श्रोता बंधुओं, बाबा रघुनाथ दास जी ने भी कहा है, अब जो करहु सो आगे पई हो, आगे की हो सो अब भुगतई हो, कर्म बीज फल होय न अंता, तेहि निरवंत होति कोई संता। जो हम अब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये परिणाम हमको आने वाले अगले जन्म में मिलेगा। और जो हम करके आए हैं वो हमको मिलेगा, वो हमसे कोई रोक नहीं सकता, ना हमसे कोई छीन सकता है। यही संसार की रीति है, यही क्रम की रीति है, यही कर्म फल है और यही कर्म प्रधानता का स्वरूप है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सीताराम, राम राम, जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम।